Hey guys, it's me. Welcome back to my channel. So today in this video, I'm gonna be preparing for my test. So without further ado, like and subscribe and let's get started. So it's 8:05 and I just woke up. Actually, I wanted to wake up around 6 o'clock because my cousin who is in 10th, he has coaching from 6 o'clock in the morning and I was like, I'm the elder one and मैं ही सोती रहती हूँ, तो मैंने सोचा था कि आज मैं 6 बजे उठूँगी क्योंकि 9 बजे के पहले तो मेरी नींद खुलती ही नहीं है। तो फिर भी हमारे में इम्प्रूवमेंट है। मैं आज 8 बजे उठ गई हूँ एंड आज सैटरडे है तो आज हमारी क्लासेस भी इतनी नहीं है। हमारी एक फिज़िक्स की क्लास शेड्यूल्ड है तो उसको करना होगा। तो अभी लेट्स गेट फ्रेशन अप एंड आई विल मीट यू आफ्टर दैट। तो अभी 9 बज रहे हैं एंड अभी मैं अपना कल के फ़िज़िक्स का लेक्चर कंप्लीट करने जा रही हूँ। लेक्चर नहीं, एक्चुअली में मेरे थोड़े से नोट्स पेंडिंग हैं तो मैं उसको कंप्लीट करने जा रही हूँ। एंड मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं तो उसको मैंने सॉल्व कर लिया था, पर मेरे को उसको कॉपी में लिखना बाकी है तो अभी मैं उसको लिखूँगी। एंड अभी तक हमारा बेड भी नहीं बना है जिसको ये बनाएगा, क्योंकि एक बार हमारा झगड़ा हुआ था तो इसने बोला था कि आज के बाद बेड यही बनाएगा, तो मेरा काम थोड़ा कम हो गया है। तो अभी ये फिज़िक्स का लेक्चर नोट्स कंप्लीट करते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, कल रात में देर तक पढ़ रहे थे तो जो क्वेश्चन थे वो तो मैंने सॉल्व कर लिए रफ में, पर उसका जो क्वेश्चन लिखना था वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार सॉल्व किया था एंड उसको दोबारा से सॉल्व करना पड़ता एंड मेरे को थोड़ा आलस आ रहा था तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो अभी मेरे को थोड़े से नोट्स कंप्लीट करने हैं एंड 2 क्वेश्चन लिखने हैं कॉपी में, तो बस इतना ही काम है फिज़िक्स के लिए। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड विद फिज़िक्स। तो आप देख सकते हो मेरे पाउच में छेद हो गया है एंड मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ नया लेने का, बट यू नो अस इंडियंस, जब तक कोई चीज़ पूरी तरीके से फट नहीं जाएगी तब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो अभी मैंगो का सीज़न है एंड नानी के यहाँ बहुत सारे आम होते हैं तो आजकल हम लोग सुबह शाम डेली शेक पी रहे हैं एंड आप मग का साइज़ भी देख सकते हो कितना सारा, सो कुछ ज़्यादा ही आम हो रहा है। तो अभी तो मैं कल के लेक्चर का नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। तो क्या होता है कि जिस भी लेक्चर में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं उसको करने में उतना ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो पिछले 1-2 दिन पहले तो मैंने एक शॉर्ट्स पोस्ट किया था जिसको बहुत सारे लोगों ने बोला कि रिलेटेबल है। तो हम लोग 2x स्पीड पे या फिर 1.7x स्पीड पे जब लेक्चर देखते हैं तो वो भी कंप्लीट जाके होता है 2 घंटे में ही, क्योंकि बीच बीच में हम लोगों को लेक्चर रोकना पड़ता है, क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, उसका सल्यूशन करना पड़ता है एंड चेक करना पड़ता है कि सल्यूशन सही है या गलत है। सही है तो हमने सेम मेथड से किया है कि नहीं जो सर ने करवाया है, या फिर अगर गलत है तो क्यों है, कैसे है, ये सब करते करते बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है एंड उस लेक्चर को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इन शॉर्ट जिस लेक्चर में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं उसको अटेंड करने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसको सॉल्व करो, क्वेश्चन लिखो कॉपी में एंड देन उसका सल्यूशन लिखो। सो इट्स 9:43 एंड वी आर डन विद कंप्लीटिंग आवर फिज़िक्स लेक्चर नोट्स एंड क्वेश्चंस। तो अभी मेरा ये हो गया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन आई एम गोना स्टार्ट विद द अदर थिंग्स। सो वी आर डन विद दिस। सो आफ्टर माई फर्स्ट स्टडी सेशन आई वेंट टू हैव माई ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में है पराठा और चाय एंड साथ में अचार। वैसे तो आज नाश्ते में पनीर के पराठे बने थे पर मैंने कहा कि मेरे को प्लेन पराठा ही चाहिए तो मैं प्लेन खाई। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज द लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि ये कल के टेस्ट में आ रहा है एंड इस चैप्टर की मैंने मॉड्यूल रीड नहीं की थी तो मैंने सोचा कि एक बार मॉड्यूल को भी रीड कर लेते हैं कि क्या पता कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए। तो इसीलिए मैं अभी मॉड्यूल रीड करने जा रही हूँ। एंड कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या मॉड्यूल परचेज़ करना ज़रूरी है या फिर उसको रीड करना इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, टीचर्स तो हमको क्लास में बोलते ही हैं कि उनके लेक्चर नोट सफिशिएंट होते हैं एंड उसके बाद एनसीईआरटी रीड कर लो तो सब चीज़ें हो जाएंगी। बट मॉड्यूल में मेरे पास अभी जैसे पीडीएफ है तो मैंने उसका प्रिंट निकाल के रखा है तो मैंने सोचा कि रीड कर लेते हैं
वैसे मॉड्यूल करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है अगर आप इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एंड टीचर्स के लेक्चर नोट्स देख रहे हो एंड अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, अगर आप उसको देख रहे हो तो मॉड्यूल करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, वरना आप उसका PDF भी देख सकते हो, वो बैच में अवेलेबल है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:33 एंड मैंने मॉड्यूल पूरा रीड कर लिया है इसका एंड मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क किए हैं। वैसे तो इस चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें लर्न करने की हैं तो उन सबको मार्क करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनको एक बार मार्क कर दिया है। सो या वी आर डन विद दिस। तो अभी लगभग 12 बजने वाले होंगे एंड मेरे को टाइम ढंग से याद नहीं है, तो मैं अभी अपना कल का बायो का लेक्चर करने जा रही हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे क्या कल का ही लेक्चर कर रही हूँ, कल तुमने कुछ क्लास नहीं की थी क्या? तो एक्चुअल में क्या है कि मैंने अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। तो मैंने क्या किया है मैं आपको बताती हूँ अगर आप समझ पाओ तो। वैसे तो मैं एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा गंदी हूँ, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, मगर मैं फिर भी कर देती हूँ। तो जैसे आज की हमारी क्लास है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की, तो आज मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करूँगी एंड बायो की मैं पिछले दिन वाली करूँगी। समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बताती हूँ। तो जैसे कि क्या है कि आज की मैंने अपनी बायो की क्लास छोड़ दी, आज मैंने सिर्फ अपनी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की क्लास की एंड कल मैं सबसे पहले 9 बजे से अपनी आज की बायो की क्लास करूँगी कल। एंड उसके बाद फिर मैं फ़िज़िक्स की क्लास जो रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगी 11 बजे तक, तो 11 बजे से मैं फ़िज़िक्स की क्लास करूँगी एंड देन उसके बाद केमिस्ट्री की। तो दिन की मैं अभी भी 3 क्लास ही लेती हूँ, पर उसमें ये है कि बायो की क्लास जो है वो मैं एक दिन पहले की लेती हूँ। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि बायो की क्लास का मेरा एक क्लास का बैकलॉग लगभग चलेगा एंड वो बैकलॉग नहीं है, वो मेरा टाइम टेबल ही मैंने वैसा बनाया है। तो एक्चुअल में मैंने यहाँ ये वाला टाइम टेबल कहीं पे सुना था तो मैंने कहा कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि क्या होता था जब मैं सुबह उठती थी तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर लेती हूँ तो 9 बजे का जो लेक्चर है वो 11 बजे आता था, तो मैं 11 बजे से क्लास करने बैठती थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं एंड अभी तक ये टाइम टेबल स्मूथली जा रहा है एंड मेरा टाइम टेबल अच्छे से बना हुआ है। तो अभी मैं इसी टाइम टेबल को फॉलो करूँगी। मेरे को बताना कमेंट्स में आपको समझ में आया कि नहीं। तो पढ़ने के बाद हमने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था एंड हमने स्किन केयर किया, मैंने, मेरे भाई ने एंड मामी ने। तो मस्ती करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िज़िक्स वाला की 36 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। एंड यू नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सॉल्व करना, जिससे आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एंड आपको उस टाइप के क्वेश्चन करना आ रहा है या नहीं। तो अभी मैं द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ, क्योंकि वो चैप्टर मैंने आज रिवाइज़ किया है एंड कल वो टेस्ट में भी आ रहा है, तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हो कि कौन सी बुक परचेज़ करें लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। तो मैं आपको बता दूं फिज़िक्स वाला हैज़ रिसेंटली लॉन्च दिस 36 ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज। सो इन दिस बुक 100% क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड एंड क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट्स एंड द आंसर्स आर वेरीफाइड बाय NTA आंसर की। सो मेरे को तो ये बुक काफ़ी अच्छी लगी एंड अगर आप भी ढूंढ रहे हो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक तो मैं आपको ये डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। तो ये बायो के साथ साथ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी आती है एंड आपको इसका कॉम्बो मिल जाएगा एट जस्ट 905 रुपीज़। सो दीज बुक्स आर अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन, तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो डू चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:30 एंड मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ एंड सो के उठने पे मैं अपने ये नोट्स कंप्लीट कर रही थी जो कि केमिस्ट्री के हैं। तो मेरे को ये नोट्स कंप्लीट करने थे तो सो के उठ के मैं डायरेक्टली इसी को लिखने लगी थी एंड मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो मैंने सोचा कि अभी दिखा दूँ। तो यही मैं नोट्स लिख रही थी अभी अपने कॉपी में, तो अभी ये कंप्लीट हो गए हैं। सो या सो अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:30 एंड अभी मैं करने जा रही हूँ वेक्टर्स को रिवाइज़, क्योंकि ये कल के टेस्ट में आ रहा है तो मैंने सोचा कि समरी नोट से रिवाइज़ कर लेते हैं एंड इसी के साथ मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि ये समरी लेक्चर एक तरीके का शॉर्ट नोट्स ही है, तो मैं इसको साथ में ही लिख भी लूँगी। तो अभी मैं इसको करने जा रही हूँ एंड लेट्स स्टार्ट दिस।
तो कल का टेस्ट आप में से कौन कौन दे रहा है एंड संडे का टेस्ट वैसे तो जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी तब तक हो चुका होगा। तो मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपका टेस्ट कैसा गया एंड आपने टेस्ट दिया या नहीं दिया, एंड नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपका बैकलॉग था या कोई और रीज़न था। तो मेरे को अपने मार्क्स कमेंट्स में बता देना अगर आप चाहो तो। वैसे मार्क्स बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने मार्क्स आपको बता दूँगी, क्योंकि मेरे को पता है कोई ना कोई तो मार्क्स पूछेगा ही। तो मैं पहले ही बोल दूँ कि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में अपने मार्क्स बता दूँगी। एंड मैंने वैसे तो टेस्ट दे दिया है अभी, पर रैंक नहीं आई है, तो देखते हैं तब तक शायद रैंक भी आ जाए, तो मैं दोनों चीज़ें साथ में ही बता दूँगी। तो टाइम हो रहा है अभी लगभग 9:30 एंड मैंने अभी इस लेक्चर नोट को रिवाइज़ कर लिया है समरी लेक्चर के। तो एक्चुअल में तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाने वाली थी जैसा कि मैंने आपसे बोला था, पर मैंने इसको नहीं बनाया क्योंकि मैं इसी से रिवाइज़ कर लिया मैंने सारा का सारा। एंड मैं सोच रही हूँ लेक्चर नोट्स मैं तब बना लूँगी जब कभी मेरे को बीच में थोड़ा टाइम मिलेगा, या फिर जब मैं इसको दोबारा से रिवाइज़ करूँगी। तो अभी तो कल टेस्ट है तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट इसी से रिवाइज़ कर लिया, तो उसमें टाइम भी कम लगा, लगभग 1 घंटे में पूरा वेक्टर फिनिश हो गया है। एंड अभी मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो अभी मैं थोड़ी देर का ब्रेक लूँगी एंड उसके बाद ही मैं कुछ और स्टार्ट करूँगी। वैसे तो आज का दिन हमारा अच्छा ही गया है एक्सेप्ट जब मैं सो गई थी, एंड उसके अलावा तो आज का दिन प्रोडक्टिव ही था। मैंने बायो भी रिवाइज़ किया, क्वेश्चंस कर लिए एंड आज की क्लास भी कर ली। आज की मेरी एक केमिस्ट्री की क्लास बाकी है जो कि आज एक्स्ट्रा क्लास हुई थी केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की नहीं हुई थी, तो सिर्फ केमिस्ट्री की बाकी है। उसको या तो मैं आज देखूंगी इसके बाद कंप्लीट करने के लिए, या फिर मैं उसको कल सुबह ही करूंगी एंड अभी कुछ और रिवाइज़ कर लेंगे उस टाइम में। तो अभी हमारा ये हो गया है तो अभी थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं। सो अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 o'clock एंड अभी मैं करने जा रही हूँ आज का मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर। तो मैंने डिसाइड किया कि लेक्चर जितना हो सकता है उसको अभी अटेंड कर लेते हैं एंड मैं कोशिश करूँगी कि इसको पूरा अटेंड करूँ, बट अगर नहीं हो पाया तो आधा मैं अभी करूँगी एंड आधा मैं इसको कल सुबह कर लूँगी। एंड आज रात में मैं जल्दी सोने की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरा प्लान है कल सुबह जल्दी उठने का, तो आज मैं थोड़ा जल्दी सोऊंगी एंड सर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है तो इसलिए जल्दी सो जाएंगे। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं ये केमिस्ट्री वाला लेक्चर अभी कर लेती हूँ। एंड कल टेस्ट में ये चैप्टर आ रहा है एंड अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसको रिवाइज़ भी करना होगा कल सुबह ही, तो बहुत सारा काम है। सो वी कैन स्टार्ट विद दिस राइट नाउ। सो क्या आपने एक चीज़ नोटिस की थी, इसके पहले वाले क्लिप में जो मैंने कॉपी निकाली थी वो फ़िज़िक्स की थी एंड मैंने भी नहीं देखा था। तो जब मैं पढ़ने जा रही तो मैंने कहा कि ये तो फ़िज़िक्स की कॉपी है, फिर मैंने केमिस्ट्री की कॉपी निकाली एंड फिर मैंने लेक्चर करना स्टार्ट किया। तो मेरे को बताना कि क्या आपने नोटिस वो किया था कि नहीं। तो मैं बता दूं कि ये लेक्चर मैंने लगभग 50% से थोड़ा ज़्यादा देख लिया था एंड उसके बाद मेरे को बहुत तेज़ नींद आने लगी, तो मैं उसके बाद सो गई थी एंड उसके बाद मैं सो गई थी तो कुछ मैंने नहीं किया। So yeah, pretty much that's it for today's video. I hope you guys liked it. If you did, don't forget to like and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. I love you guys so much. Thanks for watching. Bye guys.